हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं फिर से पुणे स्टडी सर्कल के अंदर। आज हम जिन अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं वो एक साथ 4 अकाउंटिंग प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सोल्व किया है एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई एम श्योर दैट आप लोगों ने वो थोरोली लेक्चर से चेक किया होगा कि अल्टरनेटिव केसेस में हम उसे कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आज के हमारे एडजस्टमेंट रहेंगे मैनेजर कमीशन, प्रबंधक को दिया जाने वाला कमीशन जो कि चार्ज होता है, खर्चा माना जाता है संस्था के द्वारा, इसीलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो जो प्रॉफिट हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें से पहले हमें वो सारे के सारे एक्सपेंसेस लेस करने पड़ेंगे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देने चाहिए, या वो इनकम हमें ऐड करने पड़ेंगे जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। देखते हैं अकाउंटिंग प्रॉब्लम हमें किस तरह की सिचुएशन प्रोवाइड करती है। सेकंड है हमारा पार्टनर्स कमीशन। साझेदार को जो कमीशन दिया जाता है उसको जो अधिकार होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है, लाभ का हिस्सा होता है, इसीलिए इस कमीशन को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू शो करते हैं, डेबिट साइड में शो किया जाता है। फिर आता है रेंट टू द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने अपनी संपत्ति को साझेदारी संस्था के लिए किराए पर दे रखा है, उस समय उसे जो किराए का अधिकार होता है, रेंट का राइट होता है, वो फॉर्म के लिए चार्ज होता है, एक्सपेंस होता है, कंपल्सरी एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस सारे ही कंपल्सरी होते हैं बेटे, इसीलिए चाहे हमें लॉस ही क्यों ना हो जाए वो इंटरेस्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रॉफिट हमारा बचेगा या लॉस हमारा जो होगा बढ़ा हुआ, उसी को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। सो मैनेजर कमीशन और रेंट टू पार्टनर दोनों को हमें प्रॉफिट से लेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जा पाएंगे। इस अकाउंटिंग प्रॉब्लम के अंदर सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले आप रेंट को लेस करें, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसमें से आप मैनेजर कमीशन को लेस करें। पहले मैनेजर कमीशन को लेस करने के बाद रेंट को बाद में लेस नहीं किया जाएगा। रेंट हमारा कंपल्सरी एक्सपेंस होता है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हमारा बचेगा उसी पर मैनेजर को कमीशन प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, हमें कमीशन कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पे, या कमीशन को घटाने के बाद वाले प्रॉफिट पे हमें कमीशन प्रोवाइड करना है। अकॉर्डिंगली हम रेट और बेस को चेंज कर लेते हैं। रेट हमारे ऑलमोस्ट सेम रहती है, जो बेस होता है आफ्टर चार्जिंग में 100 प्लस रेट हो जाता है, और बिफोर चार्जिंग में हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो शामिल नहीं होता है, प्रॉफिट में कमीशन होता है वो शामिल नहीं होता है, सॉरी, तो इसीलिए हमारा बेस 100 ही रहता है। फिर बात करते हैं सैलरी पे। पार्टनर, जो पार्टनर को सैलरी दी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, वो सारा का सारा एप्रोप्रिएशन होता है, लाभ का हिस्सा होता है, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स के डिस्पोजल पे अवेलेबल है उसी प्रॉफिट में से इसको लेस किया जाएगा, ना कि नेट प्रॉफिट में से हम इसको लेस करेंगे। तो यहाँ हम अकाउंटिंग प्रॉब्लम को रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 1 मंथ। ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभ हानि को बराबर अनुपात में बांटते हैं। फॉर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000। साझेदारी संस्था को वर्ष के दौरान 1,10,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। बिफोर मेकिंग गिवन एडजस्टमेंट, जो ये एडजस्टमेंट दे रखी है, इनको प्रोवाइड करने से पहले या इफेक्ट देने से पहले हमारा लाभ कितना है, 1,10,000 रुपए। पहला एडजस्टमेंट है मैनेजर कमीशन एट 10%। मैनेजर को अधिकार है कि 10% की दर से उसको कमीशन दिया जाए ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन को घटाने से पहले वाले शुद्ध लाभ पर उसको 10% कमीशन प्राप्त करने का अधिकार है। इसका मतलब कमीशन उस लाभ में शामिल नहीं है, हमें रेट अपॉन 100 करना पड़ेगा। अगर यही हमारे क्वेश्चन में बोला जाता कि मैनेजर हैज राइट टू गेट ए कमीशन एट गिवन रेट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट, उसमें हम क्या मानते हैं कि जो कमीशन है वो भी लाभ में ही शामिल है। सो हमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ता, तब जाके हमारा नेट प्रॉफिट हमारा कमीशन कैलकुलेट होता। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 करेंगे क्योंकि इसमें कमीशन शामिल नहीं है। सेकंड एडजस्टमेंट है बी हैज द राइट टू गेट कमीशन एट 10%। जो साझेदार है बी, उसको भी अधिकार है कि 10% कमीशन उसको मिले, लेकिन उस लाभ पर मिले जो पार्टनर के रेंट को घटाने के बाद और मैनेजर की कमीशन को घटाने के बाद हमारे डिस्पोजल पर रहेगा, या अगर कोई इनकम दे रखी है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, उस इनकम को ऐड करने के बाद, जैसे कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव एक्सेट्रा है, तो वो हमारे P&L के नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होते हैं, वहां उसको ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी प्रॉफिट पे पार्टनर को हम कमीशन देंगे। अगर क्वेश्चन ये नहीं बताता है आपको कि पार्टनर को कमीशन को लेस करने के बाद वाले प्रॉफिट पर देना है, कमीशन को लेस करने से पहले वाले प्रॉफिट पर देना है, तो आपको हमेशा यही मानना है कि कमीशन हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट पर ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड एडजस्टमेंट हमें यहाँ दे रखा है, ए हैज राइट टू गेट एन एनुअल सैलरी ऑफ
24,000 जो ए साझेदार है उसको कमीशन नहीं मिलेगा बल्कि उसको सैलरी दी जाएगी। वो एक एक्टिव पार्टनर प्रतीत होता है यहाँ से कि जो डिसीजन मेकिंग में या कंपनी के रेगुलर कंडक्ट ऑफ बिजनेस अफेयर में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसको वार्षिक तौर पर 24,000 रुपए की वेतन या मासिक तौर पर 2,000 रुपए की वेतन का अधिकार है। ये वेतन आपको क्वार्टरली दिया जा सकता है, हाफ एनुअली दिया जा सकता है, मंथली भी दिया जा सकता है। यहाँ हमें एनुअली प्रोवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वो राशि जो मैनेजर के कमीशन के तौर पर या वो राशि जो पार्टनर को रेंट के तौर पर दी जाएगी। यहाँ एडजस्टमेंट में एक और बात दे रखी है कि कमीशन के अलावा जो बी पार्टनर है उसको 10,000 रुपए रेंट प्राप्त करने का अधिकार है उस बिल्डिंग के लिए जो बिल्डिंग उसकी स्वयं की है लेकिन उसने साझेदारी संस्था को किराए पर दे रखी है। तो सबसे पहले जो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए का, उसमें से असेंशियल एक्सपेंस दैट इज गोइंग टू बी रेंट, उस रेंट को हम लेस करेंगे तो हमारे पास शुद्ध लाभ आएगा 1,00,000 रुपए। इस 1,00,000 रुपए पर ही मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। अगर यहाँ कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती जैसे साझेदारी संस्था को इंटरेस्ट मिला है या फिर उसको डिविडेंड मिला है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट आता उसके ऊपर हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास मैनेजर कमीशन की जो एडजस्टमेंट है उसके लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है दैट इज गोइंग टू बी 1,00,000 रुपीज। 1,00,000 रुपए का शुद्ध लाभ है। इस पर पहले चार्जेस वाले कमीशन को लेस करेंगे दैट इज मैनेजर कमीशन। रेट हमारे 10% है अपॉन 100। देखो हमने यहाँ अपॉन 100 क्यों माना है, क्योंकि हम कमीशन कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन उस लाभ में शामिल नहीं है। हम उस लाभ में से कमीशन को लेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे और पार्टनर्स को जो राइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा मैनेजर कमीशन आता है ₹10,000। अब यहां से हमें वो प्रॉफिट मिल गया है जो प्रॉफिट हम कहां लेकर जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे और साझेदारों को जो अधिकार प्राप्त हैं वो अधिकार उनको उपलब्ध कराए जाएंगे इसी प्रॉफिट में से। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड है। नेट प्रॉफिट जब होता है तो हम यहां लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर P&L। यहां जो नेट प्रॉफिट हम लेके आते हैं वो सारे के सारे असेंशियल एक्सपेंसेस को, चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद और सभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करने के बाद जो हमारे एडजस्टमेंट में दिए होते हैं वो वाला प्रॉफिट हम यहां लेकर आते हैं, विच इज इन दिस केस गोइंग टू बी 90,000, जो कि 10,000 रुपए हमने पार्टनर्स के रेंट पे सब्सट्रैक्ट किया, एसेंशियल एक्सपेंस है। उसके बाद मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट 10,000 सब्सट्रैक्ट किया। अब 90,000 रुपए का हमारे पास लाभ उपलब्ध है। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट कर सकते हैं दैट इज पार्टनर कमीशन, जो कि एप्रोप्रिएशन होता है। पार्टनर कमीशन कुछ भी नहीं दे रखा, बिफोर कैलकुलेट करें या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करें तो हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही मानेंगे। और सेम ट्रीटमेंट, प्रॉफिट है हमारे 90,000, देन 10 अपॉन 100, 10% ही हम प्रोवाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 9,000। 9,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करेंगे जो कि यहां लिखा जाएगा टू पार्टनर्स, या आप लोग पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं जैसे कि कमीशन किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, प्लीज कमीशन ₹9,000। उसके बाद इस पार्टनर को सैलरी का राइट है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का राइट है वो प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे नहीं रखा तो हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। सैलरी का अधिकार किसको है, ए को है, तो हम लिखेंगे ए सैलरी दैट इज गोइंग टू बी ₹24,000। अब ये जो दोनों असेंशियल्स हमारे एप्रोप्रिएशन दे रखे हैं, एंटाइटलमेंट दे रखे हैं, इन दोनों को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। अगर यहाँ इंटरेस्ट ऑन ग्रोइंग हमें दिया जाता तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं जिससे हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता। अब हम इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे 90,000। सो व्हाट अमाउंट इज अवेलेबल फॉर डिविजन अमंग पार्टनर्स, दैट इज गोइंग टू बी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड लेस द एंटाइटलमेंट गिवन टू द पार्टनर। 9,000 बेटे 33,000 हमारा यहाँ से जो बेनिफिट्स हैं उनका टोटल आता है। इसका मतलब हमारा 57,000 रुपीज का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। केस डिपेंड करता है, अगर साझेदारी संस्था फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है तो ये हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। लेकिन अगर फर्म हमारी फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करती है तो ये जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, उसके अनुपात में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि वहां पर कैपिटल के अमाउंट हमारे एनुअल एडजस्टमेंट की वजह से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ हम ये मान रहे हैं कि जो फर्म है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो नहीं कर रही है, फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रही है। हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इसको टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ये हमारा लाभ है 57,000, जो रेशियो दे रखा है उसी अनुपात में हम इसको बांट देंगे। ए एंड बी बराबर रेशियो दे रखा है 1:1। अगर ये 2:1 होता तो हम क्या करते, दो हिस्से ए को देते, एक हिस्सा बी को दे देते। अब हमें बराबर अनुपात में बांटना है, दैट इज गोइंग टू बी 28,500 ईच। इस तरह से आप इन चारों एडजस्टमेंट को इफेक्ट दे सकते हैं। अब हम अल्टरनेटिव केस में डिस्कस करते हैं कि जब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब जो हमारा बेस रहेगा, जो अमाउंट दे रखी होगी उसको हमें 100 प्लस रेट मानना पड़ेगा, तब हम उस रेट अमाउंट में से वो कमीशन डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट को अराइव कर पाएंगे। आई एम श्योर दैट जो भी आपको सिखाया गया है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को अनदर एंगल से डिस्कस करेंगे। बच्चों, अब हम सेम अकाउंटिंग प्रॉब्लम को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोल्व करने का प्रयास करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे हमारा मैनेजर कमीशन का अमाउंट और पार्टनर्स कमीशन का अमाउंट चेंज हो जाता है जब हम ये मानते हैं कि मैनेजर या पार्टनर को कमीशन हमें प्रोवाइड करना है, लेकिन उस प्रॉफिट पर जो दे रखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब जो अमाउंट हमें मिलेगी प्रॉफिट की, उसके अंदर भी शामिल रहेगा हमारा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we will need to multiply the given amount by rate upon 100 plus rate। प्रीवियस सिचुएशन में हमने क्या किया था, जो अमाउंट जो गिवन थी हमने उसको रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया था, जबकि अब हमें रेट अपॉन 100 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिट से उस अमाउंट को सेपरेट कर पाए जो अमाउंट हमारी कमीशन की प्रॉफिट के अंदर शामिल है। प्रॉब्लम्स हमारे बिल्कुल सेम है, लेकिन हमने मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन के जो एडजस्टमेंट है उनमें सिर्फ वर्ड बिफोर को आफ्टर के साथ रिप्लेस कर दिया। जहां पर बिफोर था हमने आफ्टर वर्ड यूज किया है। अब मैनेजर को राइट है कि 10% कमीशन मिले उसको उस लाभ पर जो हमें एप्रोप्रिएशन में, सॉरी, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग है, और पार्टनर्स को उस प्रॉफिट पे कमीशन मिले जो हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम वो अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं जो अमाउंट हमें अवेलेबल रहेगा और हम एज अ बेस यूज करेंगे मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए। आपको पता है जो भी नेट प्रॉफिट दे रखा है उसमें से असेंशियल चार्जेस को लेस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी रेंट टू पार्टनर पेबल इन दिस क्वेश्चन। अदरवाइज और कोई हमारा एक्सपेंस रह जाता है, एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह बचे हुए वो भी हम लेस करेंगे, या कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें ऐड करनी है तो वो भी हम ऐड करेंगे ताकि हम उस अमाउंट को अराइव कर पाए, एक्सेस कर पाए जिस अमाउंट के ऊपर हमें मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000 रुपए। इसमें से हम असेंशियल एक्सपेंस जो हमें गिवन है पार्टनर को पेबल रेंट उसको लेस कर लेंगे, तो हमारे पास वही 1,00,000 रुपए की अमाउंट आ जाएगी। सॉरी, लेकिन अब जो हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज रहेगा। मैनेजर कमीशन अमाउंट वही, बेस वही है हमारे पास 1,00,000 रुपए का, लेकिन अब जो कमीशन है वो इस 1,00,000 रुपए के अंदर ही शामिल है। ये जो अमाउंट है 1,00,000 रुपए की, इसको हमें 100 प्लस रेट मानना पड़ेगा ताकि हम उस रेट को अलग कर पाए जो हम एज ए न्यूमरेटर यूज कर रहे हैं। तो यहां जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस टाइम इंस्टेड ऑफ 10,000 वी आर गोइंग टू कम आउट विद 90,090 रुपीज। 9,090 रुपए का कमीशन दिया जाएगा। हमारा कमीशन ऑलवेज लेस हो जाता है जब हम आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यूज करते हैं एज कंपेयर टू बिफोर चार्जिंग सच कमीशन विच वी यूज इन बिफोर सिचुएशन। तो हम यहाँ आते हैं उस प्रॉफिट के ऊपर जो हमें लेके जाना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। टोटल लाभ था हमारा 1,00,000 रुपए, उसमें से हमने रेंट लेस किया पहले, फिर पार्टनर मैनेजर का कमीशन लेस कर रहे हैं। हमारे पास अमाउंट आ गई 90,910 रुपीज जो हम यहाँ शो करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के यूज के लिए हमें अवेलेबल है एज पर P&L अकाउंट 90,910 रुपीज। लास्ट टाइम ये 90,000 आया था एग्जैक्टली हमारा। अब हम पार्टनर को पेबल कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एडजस्टमेंट में हमें आफ्टर ही मिले या बिफोर ही मिले। किसी एडजस्टमेंट में हमें बिफोर मिल सकता है, किसी में आफ्टर मिल सकता है। तो उसी फॉर्मूला से हमें कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ हम बात करते हैं पार्टनर्स कमीशन की। अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है, बेस हमारे पास अवेलेबल है 910 रुपीज, और जो रेट है वो हमारी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दे रखी है, दैट मींस वी आर गोइंग टू हैव हियर 110। अब हमारा अमाउंट आया है 8,265 होगा, 64.54 आएगा। 8,265 रुपीज हम मैनेजर को, सॉरी, पार्टनर को कमीशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारा यहां लिखा जाएगा 2 कमीशन 8,265। सैलरी का एडजस्टमेंट हमारा बिल्कुल सेम ही रहता है, सैलरी का अमाउंट चेंज नहीं होगा आफ्टर बिफोर चार्जिंग कमीशन का, इसकी कोई अंतर नहीं आएगा।
24,000 देखें, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट अब बचा है, लास्ट टाइम जो बचा था उससे कम बचेगा, हमारा ज्यादा बचेगा हमारे पास। अब देखिए आप 90,910 में से हमें ये अमाउंट लेस करनी है। ये अमाउंट हमारा टोटल आता है 32,265। तो इसमें से लेस करेंगे 90,000 में से, वी विल कम आउट विद 57,645, 58,000। यहां पर हमारा ये 57,000 ही आएगा बेटे, 8 नहीं आएगा, 57,645। ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको हमें पार्टनर्स में बांटना है, उनके लाभ हानि अनुपात में, जो हमें पहले की तरह ही दे रखा है, विच इज गोइंग टू बी रेशियो 1:1। तो यहाँ हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, जैसा कि हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, ट्रांसफर करेंगे इन द नेम ऑफ ए एंड बी। यहां पर हमारा जाएगा 29,322.5 ईच। Either of partners are going to have same amount of profit. इस तरह से आप लोग इन एडजस्टमेंट को अल्टरनेटिव सिचुएशंस में, अपोजिट सिचुएशंस में प्रोवाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं जिस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। जब हमारे खाते बंद हो जाते हैं उसके बाद जो हमारे ओमिशंस हैं, एरर्स हैं, उनको हम कैसे रेक्टिफाई करें थ्रू एडजस्टमेंट एंड टू बी पास्ड इन द नेक्स्ट ईयर, जिससे वो इफेक्ट हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। आप लोगों को यहां तक समझ में आया, हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, अपने घर पर बने रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड टाइम।